एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर ये बन इकोसिस्टम को भी यहाँ से ओपन कर पा रहा हूँ। देखिए, और यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारा ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो भी हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए ये चार्ट है निफ्टी का जो कि लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं निफ्टी का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। तो मैं किस तरीके से ये दो स्क्रीन मॉनिटर कर पाता हूँ एक ही लैपटॉप से। तो इसके लिए वैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप भी है, आप चाहे तो ये इधर रखा है एचपी का, लेकिन मैं उधर केवल एक ही सिस्टम से इसको कनेक्ट करके और इधर मैं अपना चार्ट देखता हूँ। इधर जैसे मुझे अगर एनएससी की वेबसाइट देखनी है तो वो मैं इधर से ही देख लेता हूँ। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है HDMI जो फीचर रहता है लैपटॉप में और जितनी भी LCD स्क्रीन आती है उस पर। तो ये जो HDMI पोर्ट है ये अगर आपका नॉर्मल लैपटॉप है जैसे डेल का या सैमसंग का तो उसमें तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको मैकबुक के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें USB टाइप सी लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगता है थंडरबोल्ट करके। तो ये थंडरबोल्ट का जो है सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर अगर हैज़ बना हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूँ तो यहाँ पर ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर ये पोर्ट है, इस पोर्ट में ये मुझे ये इधर से इस टाइप का दिखता है, इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ से एक मैसेज फ्लैश होगा, जैसे ये रहा HDMI करके, और ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा ये इस तरीके से HDMI पोर्ट आपको देखने को मिलता है। और ये है HDMI केबल। तो ये केबल यहाँ पर है, इसका ये रहा 629 सोर्स HDMI केबल 4K हाई स्पीड 1.5 मीटर, और ये 299 का मुझे पड़ा है, अमेजोन से मैंने परचेज किया था। और ये अगर हम बात करें तो ये जो है ये वाला जो है स्टार्टिंग वाला जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, मैं दिखाता हूँ अभी इसको कनेक्ट करके। तो ये जो है इसका अगर हम बात करें तो ये रहा, देखिए 512 ये है 12 सोन्स मिनी डिस्प्ले पोर्ट थंडरबोल्ट टू HDMI एडेप्टर। तो ये HDMI एडेप्टर है और इसकी जो कॉस्ट है वो 499 है। और अगर आप अपने मैकबुक से, क्योंकि मैकबुक एयर है, और अपने जो LCD टीवी है या फिर मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ, तो ये केबल और ये दोनों चीज़ यूज़ करके कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो दो तरीके का डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है। एक तो ये कि जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पर कुछ अलग प्ले कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये बन इकोसिस्टम ओपन किया हुआ है और इधर मेरा ये चार्ट है। तो इस तरीके से अगर आप ना करके इसको केवल दोनों स्क्रीन पर एक ही चीज़ चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगा यहाँ सेटिंग में, प्रेफरेंस में, और डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाकर यहाँ पर देखिए मेन डिस्प्ले दिख रहा है, तो मिरर फॉर सैमसंग। तो ये जैसे मैंने मिरर किया तो यहाँ पर देखिए जो मेरा इधर दिखेगा इस वाली स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही दिखेगा इस स्क्रीन पर। तो जैसे ये है सेम वही है। तो मुझे जो है ज़्यादा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक चार्ट पर हम देखते हैं ऑप्शन चेन भी देखना पड़ता है। और फिर तो यहाँ से आप इसको कर देंगे स्टॉप मिररिंग। तो जैसे स्टॉप मिररिंग करेंगे तो ये यहाँ से दोबारा एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पर देखिए ये अलग स्क्रीन है और ये अलग स्क्रीन है। मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोबारा से मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये मेरे दोनों अलग अलग स्क्रीन पर इस तरीके से चालू होगा। तो ये केबल है मेन। अगर आप इसको यूज करते हैं जैसे डेल के या दूसरे लैपटॉप पर तो मैं दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके से होता है, कहाँ ये आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये रहा मेरा जो दूसरा HP का लैपटॉप है। काफ़ी डस्टिंग इस पर हो गई है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा ये है इस पर जो HDMI पोर्ट है वो डायरेक्टली लग जाता है, तो इसमें हमें इस केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट है ये HDMI पोर्ट है, ये जो पोर्ट है ये HDMI पोर्ट है, इसमें ये केबल जो है डायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी ये आपका 500 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा खर्च है
एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो मैक वालों के लिए है। तो मैक में हमें थंडरबोल्ट से HDMI केबल का कनेक्टर लेना पड़ता है। ये छोटा सा ही कनेक्टर है, यही कॉस्टली है। बाकी HDMI केबल तो सस्ते मिल जाता है, ये 150 के आसपास का होता है, 150 299। आगे को तो आप कितना भी कॉस्टली इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने एक ही लैपटॉप से 2 स्क्रीन जो है मॉनिटर कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो यही था आज का छोटा सा रिव्यू। हालांकि ये OneCoin से थोड़ा ऑफ टॉपिक था, लेकिन प्रोडक्ट का डिस्कशन हम यहाँ पर करते रहते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने शेयर किया। आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं।